धरतीवासियों के जीवन पर एक खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा आसमानी नहीं बल्कि हमारी धरती से ही है, जो कि हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भविष्य में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दो हिस्सों में टूट जाएगा, जिसके कारण सभी प्रकार के सैटेलाइट, नेविगेशन सिस्टम और स्पेस मिशन को अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का दो हिस्सों में बंटने का कारण क्या है और इससे मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। वैसे धरती के मैग्नेटिक फील्ड में दरार कई दशकों से मौजूद है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार धरती के मैग्नेटिक फील्ड में यह गड्ढा या डेंट साउथ अमेरिका और साउथ अटलांटिका सागर के ऊपर तकरीबन 200 सालों से मौजूद है, जिसको साउथ अटलांटिक एनोमली कहा जाता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार डेंट का असर धरती पर सीधा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इस डेंट के कारण स्पेस में होने वाली गतिविधियां तथा स्पेस मिशन और सैटेलाइट को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आखिर धरती का यह मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो हम आपको बता दें, धरती का मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट तथा चार्ज पार्टिकल से हमारी सुरक्षा करता है। यानी धरती का यह मैग्नेटिक फील्ड एक छत्ते के समान हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन इस पे मौजूद ये डेंट और ज्यादा बढ़ गया तो सूर्य से आने वाली हानिकारक रेडिएशन काफी मात्रा में सीधे हमारी धरती तक पहुंच जाएगी, जिसका असर धरती के जीवन पर पड़ेगा। हालांकि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने मई में बता दिया था कि धरती का यह मैग्नेटिक फील्ड पिछले 200 सालों से अब तक 9% तक कम हो चुका है। लेकिन नासा ने हाल ही में एक नया खुलासा किया कि धरती का यह मैग्नेटिक फील्ड दो हिस्सों में बंट रहा है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड दो हिस्सों में बंट जाता है तो हम इंसानों को फिर से एक नए बदलाव को देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे लिए काफी हद तक हानिकारक साबित हो सकता है। अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर या दो हिस्सों में बंट जाए तो इसका असर धरती पर बहुत भयानक होगा और इस फील्ड के दो हिस्सों में बंट जाने से इसका असर नेविगेशन सिस्टम तथा स्पेस मिशन पर पड़ेगा। और जहां से धरती का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा वहां सूर्य की सीधी किरणें धरती पर पड़ेगी, जिसके कारण वहां के जीवन को काफी नुकसान हो सकता है। धरती का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने से इसका असर सैटेलाइट पर देखने को पड़ेगा। इससे उसमें शॉर्ट सर्किट तथा या वो हमेशा के लिए खराब होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या आप जानते हैं, जब अंतरिक्ष के ऊपर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस सेंटर धरती के इस हिस्से के ऊपर से गुजरता है तो उसके सारे सिस्टम को बंद कर दिया जाता है ताकि उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। वैसे इस समय हमारी धरती बहुत ही खतरनाक बदलावों से गुजर रही है। हमारी धरती के बहुत बड़े हिस्से से धरती की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई है और यह मैग्नेटिक फील्ड इतनी कमजोर हो चुकी है कि अगर धरती के उस हिस्से से कोई हवाई जहाज गुजरता है तो उससे संपर्क स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर विमान से संपर्क टूट जाता है तो विमान दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि धरती का यह हिस्सा जहां से मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो चुका है, यह करीब 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस हिस्से के करीब 3,000 किलोमीटर नीचे धरती के आउटर कोर में मैग्नेटिक फील्ड में कमी आई है, जो कि अफ्रीका से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक, जो कि तकरीबन 10,000 किलोमीटर के इस हिस्से में धरती का मैग्नेटिक फील्ड में कमी आई है और यह लगातार कम होती जा रही है। अगर हम बात करें धरती के मैग्नेटिक फील्ड की पावर की तो वह करीब 32,000 नैनो टेस्ला होनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दशकों से धरती के मैग्नेटिक फील्ड की यह पावर 24,000 से लेकर 22,000 नैनो टेस्ला तक कम हो चुकी है और यह लगातार कम होती जा रही है। नासा के अनुसार धरती के इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड की आई कमी के कारण स्पेस में मौजूद सैटेलाइट तथा उड़ने वाले विमान नेविगेशन सिस्टम को
ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड की आई कमी के कारण मनुष्य को क्या नुकसान होगा। तो हम आपको बता दें कि धरती के यह मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण सभी प्रकार के सैटेलाइट काम करते हैं, जिससे धरती की संचार सुविधा चल पाती है। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर हमारा मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट सेवा सब प्रकार से बंद हो जाए, तो इससे हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है। वैसे तो धरती के मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह के बदलाव कोई नई बात नहीं है। धरती पर ऐसे बदलाव पहले भी हो चुके हैं। लेकिन अगर अब धरती पर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है तो इसका असर हमारी लाइफ पर बहुत बुरा पड़ेगा। जैसे कि अगर सैटेलाइट काम नहीं करेंगे तो आप ना तो मोबाइल का उपयोग कर पाएंगे, ना ही टीवी देख पाएंगे और ना ही एटीएम का इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे, क्योंकि यह सभी इंटरनेट के माध्यम से संचारित होती है जो कि सैटेलाइट की वजह से चलता है। ऐसे में ना तो हम हवाई यात्रा कर पाएंगे, यानी कि इस तरह की सारी चीजें हमारे लिए किसी कबाड़ से कम नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि मानव आज से 100 सालों से पहले का जीवन जी रहा है। ना तो इंसान गूगल का उपयोग कर पाएगा और हम इंसान पूरी तरह से असहाय हो जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं आखिर धरती का यह मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है। हमारी धरती के अंदर बहते हुए लोहे का बहुत बड़ा समुद्र है जो कि धरती की सतह से करीब 3000 किलोमीटर नीचे होता है और यह लोहे का सैलाब लगातार घूमता रहता है, जिसके कारण धरती के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है जो कि धरती की सतह तक ऊपर आते आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदल जाता है। हाल ही में की गई स्टडी से पता चला है कि धरती के नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा है और यह पोल कनाडा से साइबेरिया की तरफ जा रहा है। अर्थ के ऊपर का यह प्रक्रिया इसके अंदर किसी गर्म लोहे के घूमने के कारण हो रही है और इस तरह के बदलावों से धरती पर किस तरह के बदलाव होंगे, क्या इससे कोई धरती पर भयंकर आपदा आ सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए हम इंसानों को पूरी तरह से तैयार रहना होगा और इससे बचने के उपायों को खोजना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि धरती के मैग्नेटिक फील्ड का डेंस होना या 2 भागों में बढ़ जाने से धरती पर इसके क्या असर पड़ेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।